हम देखेंगे कुछ न्यू के मतलब कि साइट। आपको पता ही है न्यू डोमेन बहुत सारे यूज़ होते हैं आज के टाइम में। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर कोई गूगल मीट में अगर कोई आप ऐसे मीटिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप meet.new यूज़ कर सकते हैं। meet.new करने से आपका जो न्यू मीटिंग का सिनेरियो है वो एक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड विद इन आपका एंटर करते हुए आपको बहुत सारा स्टेप्स जाना नहीं पड़ेगा, वो आपका जो मीटिंग है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो meet.new आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपको मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट बहुत ही जल्दी बनाना है तो फिर आप docs.new कर सकते हैं। जैसे कि गूगल का जो डॉक्यूमेंट का सिनेरियो होता है, गूगल डॉक्स जो होता है वो आपके लिए ओपन हो जाएगा और एक ऑन टाइटल डॉक्यूमेंट आपके लिए क्रिएट कर देगा, जिसमें आप चाहे तो जो भी चाहे आप वहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट लिख सकते हैं, आपका सारे के सारे फंक्शन यहाँ पर काम करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी रिटन टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे फैसिलिटीज़ वगैरह ज़्यादा दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर इंसर्ट बोल्ड सारे के सारे चीज़ यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर कुछ एक्सटेंशंस वगैरह भी अवेलेबल हैं, तो एक्सटेंशंस के बारे में अभी तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको एक्सटेंशन के बारे में अच्छे से जानना है कि क्या क्या एक्सटेंशन आपके लिए डॉक्यूमेंट के लिए अच्छा है तो फिर आप कमेंट में बता सकते हैं ज़रूरी। ठीक है, डॉक्यूमेंट के बाद मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ sheet.new। अगर मुझे कोई एक्सेल का सिनारियो अगर करना है और मेरे पास इंटरनेट है तो फिर मैं sheet.new यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या करता है कि आपके ड्राइव में ही उसको सेव कर देता है। तो मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं और सडनली आपका जो चार्ज है वो फिनिश हो गया, या फिर कुछ भी काम से आप मान लीजिए कि आपने ऑफ वाफ कर लिया पीसी को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो सीट में आपने जो भी किया होगा वो खुद ब खुद ही सेव होके रह जाएगा, तो आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी मेन्यू की तरह से सब कुछ दिया गया है। तो एक्सटेंशन के बारे में अगेन मैं बता रहा हूँ, एक्सटेंशन के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वर्ड का एक्सटेंशन में मतलब कि जो डॉक्स का एक्सटेंशन है उसको मैं अलग वीडियो बना दूंगा आपके लिए, अगर आप कमेंट करते हैं तो। फिर जो स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है उसको भी आप मैं अलग बना दूंगा अगर आप कमेंट में बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया sheet.new का। और अगर आप कुछ प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आप यहाँ पर presentation.new कर सकते हैं। बेसिकली presentation.new से क्या होता है कि हम MS वर्ड में मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ना करते हुए हम गूगल में बना सकते हैं। और गूगल में क्या होता है कि बहुत सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तरह तरीके के टेम्पलेट्स अवेलेबल है और ज़्यादातर टेम्पलेट्स बहुत ही अच्छे और खूबसूरत हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी होता है लेकिन लिमिटेड होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हैं और आप चाहे तो कुछ थीम्स वगैरह यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं आपके पीसी से। तो काइंड ऑफ ये क्या होता है कि आपको एक जेन्युइन लुक देता है और आप अच्छे खासे एक प्रेजेंटेशन को बहुत ही क्विकली बना सकते हैं। और यहाँ पर भी वैसा ही सिनेरियो है, अगर आप मतलब कि क्लोज़ कर देते हैं, कहीं बार आपकी गलती से मतलब कि क्लोज़ हो गया या फिर बंद हो गया पीसी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसका जो बैकअप है वो ड्राइव में अवेलेबल होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ न्यू डोमेन में यूज़ करता हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि मेरा फेवरेट है और मैं ज़्यादातर आपको भी रिकमेंड करूँगा, अगर आप रिज्यूम बना रहे हैं तो फिर resume.new करके एक हमारा न्यू डोमेन अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाते हैं तो फिर एक वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगा, जिस वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि आप प्रो या फिर सिंपल में भी आप जाके एक रिज्यूम बना सकते हैं। अगर आपको क्विकली कुछ रिज्यूम बनाना है, फटाफट से आप रिज्यूम बनाना चाहते हैं और उसको लेके कहीं पर जाना चाहते हैं, तो ये वाला जो वेबसाइट है आपको आपकी मतलब कि मेहनत में 4 चांद लगा लगेगा, ये मेरा मतलब कि वादा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रो में बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप चाहे तो उनमें भी जा सकते हैं या फिर खुद का भी आप यहाँ से कस्टम करके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेक्शन बाय सेक्शन होता है, तो आपको क्या मतलब कि किसके बाद क्या रखना है उसके लिए कुछ ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और यहाँ पर आप रिज्यूम एग्जाम्पल में अगर क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे जो कि ज़्यादातर मुझे अच्छा लगते हैं, तो आप इनको भी देख के आपका जो सिनारियो है मतलब कि रिज्यूम बनाने का उसको भी थोड़ा सा यहाँ से इंस्पायर होके बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर मैं ज़रूर ही आपको कहूँगा कि हमारे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस तरीके से कंटेंट अभी रेगुलर मतलब कि जल्दी जल्दी लाने के लिए कोशिश करेंगे। और अगर नए हैं तो फिर ज़रूरी सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए अच्छे से। ठीक है, थैंक यू इस वाले वीडियो के लिए।